हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ईडू हम सफर सफर सफलता की ओर। फ्रेंड्स, आज इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस की जो वैकेंसी 19,838 पोस्ट की जो वैकेंसी आई हुई है, उसी के लिए यूनिक पब्लिकेशन के द्वारा 56 सेट का एक प्रैक्टिस वर्कबुक प्लस हल प्रश्न पत्र का बुक निकाला गया है। जो कि यह जो हल प्रश्न पत्र जो दिया गया 2010 से 2024 तक इसमें क्वेश्चन दिया गया है, जो कि 2024 का और 2023 का क्वेश्चन जो है उसे हम कंप्लीट करा दिए हैं। जो कि आज इसका सेट नंबर 12 देखने वाले हैं, जो कि 12 नंबर सेट जो है ये 27/3/2022 को जो बिहार अग्निशमन सेवा परीक्षा जो फायरमैन का एग्जाम जो है द्वितीय पाली में जो कराया गया था उसी को कवर करने वाले हैं। जो कि यह जो है द्वितीय पाली का ओरिजिनल पेपर है, जो कि आप सभी का कमेंट आता है कि सर ये क्या ओरिजिनल पेपर है या नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन जो है एकदम एग्जाम में पूछा हुआ ओरिजिनल क्वेश्चन है। इस वजह से वीडियो अंत तक देखिएगा ताकि आपको पता चल पाए कि बिहार पुलिस में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है और किस टॉपिक से आपको कितना अच्छा तैयारी करना है। तो वीडियो अंत तक देखिएगा। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो कि इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में दे देता है, जो कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर पहली बार आप चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है या वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप सभी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जो कि आज का पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, यह कूनो राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। बताना आपको कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो है वह कहाँ पे स्थित है। तो यह जो कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि यही क्वेश्चन पूछ देगा कि इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा जो है कब दिया गया था। तो इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा जो है 2018 में दिया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया कि यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी। तो यहाँ जो प्रश्न के अनुसार दिया गया कि 2πr इक्वल टू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो आर जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ वृत्त की त्रिज्या 2 इकाई होगी। तो इसमें इसका जो आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कि दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल आर के निम्न रूप से परिवर्तित होता है। तो यहाँ परिवर्तित बताना है। यहाँ क्वेश्चन पूछा दो पिंडों के M1 और M2 दो पिंड है दोनों के बीच में। तो यह फॉर्मूला होता है एफ इक्वल टू GM1 इंटू M2 बटा में आर स्क्वायर। तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 इंटू M2 होता है। तो इसको जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब इसे सॉल्व कीजिएगा तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा यह हो जाएगा 1/r² हो जाएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। जो कि इस सब का सोल्यूशन जो है आपको पीडीएफ में भी दे दिया जाएगा। जो कि पीडीएफ पाने के लिए आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं। जो कि अगला दिया है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो भारत का सबसे लंबा बांध जो है वो हीराकुंड बांध है। जो कि हीराकुंड बांध यह कहाँ पे है, यह जो है उड़ीसा में महानदी पर निर्मित है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एक कूलर का अंकित मूल्य दिया गया है। जो कि इसका जो आंसर जो हो जाएगा 12% हो जाएगा। जो कि इसका सोल्यूशन जो है आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा। तथा अगला क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, ये है कि दो पूरक कोणों का योग कितना होता है। तो दो पूरक कोणों का योग जो होता है 90 डिग्री होता है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। तो भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी या प्रछन्न जो बेरोजगारी जो है वह पाई जाती है। तो इसमें क्या दिया है, मौसमी और प्रछन्न बेरोजगारी दोनों हो जाएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि यह जो बेरोजगारी जो है वह किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा देखा जाता है। तो यह जो होता है कृषि क्षेत्र में सबसे ज्यादा यह बेरोजगारी पाई जाती है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आंसर बताना है। दिया गया चूजिंग द फ्रॉम द गिवन ऑप्शन दिया गया। तो ही सेड दैट द क्लॉक दैट स्टॉप। तो इसका जो सही जो आंसर जो हो जाएगा वो हैड हो जाएगा, हैड स्टॉप्ड हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष रही हैं। यहाँ बताना आपको लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष। तो यह याद रखिएगा, यह भारत की प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जो 2009 में बनी थी, 2009 में, और 2009 से 2014 तक बनी थी। जो कि यह जो बनी थी मीरा कुमार बनी थी। जो कि यह किस लोकसभा में बनी थी, तो यह जो है 15वीं लोकसभा में बनी थी। जो कि यह कहाँ से जीत कर आई थी, तो यह बिहार के सासाराम लोकसभा क्षेत्र से यह कांग्रेस के टिकट पर यह निर्वाचित होकर लोकसभा पहुंची थी। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है
कि जैसे सरल जीवों को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण कर लेगा। यह कौन सा हो जाएगा? तो देखते हैं, पहले ईस्ट दिया गया, उसके बाद प्लेनेरिया दिया गया है, उसके बाद गुलाब दिया गया, उसको ब्रायोफिल्म दिया गया है। यह प्लेनेरिया या हाइड्रा जो होता है, प्लेनेरिया और हाइड्रा, ये दोनों के जो जीव जो होते हैं, ये दोनों के रूप में, दोनों का यह नेचर होता है कि उनको काट दिया जाए फिर भी वो जीव का निर्माण कर देते हैं। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया कि साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? तो साम्यवादी घोषणा पत्र जो कि इसके लेखक जो थे वो कार्ल मार्क्स थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा, जो कि अब पहली बार जर्मन भाषा में 1848 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो दिया, चूज द क्लोजेस्ट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग, ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग बताना। तो दिया है वेब, जो कि वेब का अर्थ होता है जो कि किसी बात का दावा या अधिकार छोड़ देना है। तो यहाँ क्लोजेस्ट बताना है, तो इसका जो सही जो हो जाएगा या गिव अप हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, तो भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है, यह जो है असम के क्षेत्र में पाया जाता है, जो कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र जो है, जो असम की पहाड़ियां जो है, उसमें उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाया जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है, एक निम्न में से कौन राष्ट्रपति सबसे कम समय के लिए पद पर रहे हैं? तो यहाँ बताना है सबसे कम समय तक कौन रहे हैं। तो पहले थे एन संजीव रेड्डी, जो कि नीलम संजीव रेड्डी जो थे, या 25/7/1967 से या 25/7/1982 तक रहे थे। फिर यहाँ दे बीबी गिरी, जो कि बीबी गिरी जो थे, या 24/8/1969 से या 24/8/1974 तक थे। फिर यहाँ दे डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे, या 13/5/1967 से 3/5/1969 तक रहे थे। फिर अगला दे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, जो कि डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जो थे, या 25/7/1992 से 25/7/1997 तक रहे थे। तो इसमें सबसे कम कार्यकाल पूछ रहा है, तो सबसे कम जो है यह कार्यकाल जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन का रहा है, क्योंकि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे, अपने कार्यकाल के समय ही इनका मृत्यु हो गया था। जो कि मृत्यु जब इनका हुआ था, निर्धन हुआ था, तो यह 1969 में इनका निधन हो गया था, जो कि यह 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक यह कार्यकाल इनका था। जो कि भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि अब मुस्लिम प्लस क्रम से कौन थे, तो भारत के यह तीसरे राष्ट्रपति बने थे। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि राष्ट्रपति बनने से पहले ये कहाँ के मुख्यमंत्री राज्यपाल थे। तो यह राज्यपाल जो थे बिहार के राज्यपाल थे, और उपराष्ट्रपति भी इन्होंने बना हुआ है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला जो क्वेश्चन दिया है कि अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। तो अंबेडकर जयंती जो मनाया जाता है वो 14 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि 14 अप्रैल 1891 ईस्वी का इनका जन्म हुआ था। जो कि कहाँ पे हुआ था, तो यह मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो दे टॉट हिम डैश टू बिहेव प्रोपरली, तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हाउ हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि अवयव कहाँ का प्रमुख कला केंद्र रहा है। तो अवयव जो प्रमुख केंद्र जो रहा है, यह जो रहा है फ्रांस का। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि एक समानांतर चतुर्भुज की दो सन्निकट भुजाएं और विकर्ण बराबर होते हैं तो वह क्या होता है। एक समानांतर चतुर्भुज की दो सन्निकट भुजाएं और विकर्ण जब बराबर होते हैं तो वह जो था वर्ग होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, इसमें बताना है। तो दिस रूल इज एप्लीकेबल डेट ऑल ऑफ अस, तो इसका जो सही जो हो जाएगा यह हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन जो कि WHO के द्वारा हर साल जो है 7 अप्रैल को विश्व भर में विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि ध्वनि सबसे तेज किस माध्यम में संचलित होती है। तो ध्वनि को संचलित होने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, जो कि सबसे अधिक जो है वह ठोस में होता है और सबसे कम जो होता है गैस में होता है, और निर्वात में जो ध्वनि जो है गमन नहीं करती है। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सबसे अधिक वाला पूछना है, तो यहाँ सबसे तेज जो हो जाएगा ठोस में। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि वृष्टि छाया क्या है। यहाँ बताना आपको कि वृष्टि छाया जो होता है
वह क्या होता है? एक ऐसा क्षेत्र जो अपेक्षाकृत रूप से धरातलीय अवरोध से प्रभाव से कम वर्षा क्षेत्र होता है, उसी को वृष्टि छाया क्षेत्र कहा जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, यहाँ दिया है कि आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के परिवर्तन को निलंबित किया जा सकता है। तो आपातकाल, जो कि आपातकाल भारत में लगाने की जो चर्चा जो किया गया है, 3 जगह किया गया है, जो कि कौन-कौन सा अनुच्छेद? तो अनुच्छेद जो है 352 है, अनुच्छेद 356 है और अनुच्छेद 360 है। जो कि 352 के तहत बाह्य आक्रमण के समय राष्ट्रपति के द्वारा या आंतरिक कलह के कारण जब राष्ट्रपति के द्वारा जो आपातकाल जो घोषणा किया जाता है 352 के तहत किया जाता है, या 356 जो होता है, यह जो होता है किसी राज्य में संवैधानिक विफलता होने के बाद राष्ट्रपति शासन जो लगता है वो 356 के तहत लगता है। वही 360 जो है वित्तीय आपातकाल की चर्चा किया गया, जो कि वित्तीय आपातकाल जो है अभी तक भारत में कभी भी लगाया नहीं गया है, जो कि सबसे अधिक जो है 356 का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के परिवर्तन का निलंबन किया जा सकता है। तो यह जो निलंबन जो किया जा सकता है वो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का परिवर्तन या निलंबित किया जा सकता है, क्योंकि ये राष्ट्रपति का ही अधिकार होता है ये लागू करने का। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, संस्कृति शब्द का विशेषण है। यह संस्कृति शब्द का विशेषण जो हो जाएगा सांस्कृतिक हो जाएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस बताना है। इसका दिया गया है कि द पुलिसमैन कैच थीव्स, तो इसका जो सही जो आंसर जो हो जाएगा, थीव्स आर कॉट बाय द पुलिसमैन। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि एक जूल बराबर कितना होता है? तो एक जूल बराबर यह जो होता है 1 एनएम होता है। इसका न्यूटन मीटर होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि जूल किसका मात्रक है? तो जूल जो होता है वह कार्य और ऊर्जा का मात्रक होता है। दोनों ही याद रखिएगा, क्योंकि दोनों जो है बहुत कंफ्यूजन हो जाता है एग्जाम में। कार्य और ऊर्जा का जो है मात्रक जो है जूल होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि यहाँ श्रृंखला की अगली बताना है। तो इसका सॉल्यूशन आपको पीडीएफ में दे जाएगा। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। तथा अगला क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कि विफलता का विपरार्थक शब्द क्या हो जाएगा? तो विफलता का विपरार्थक शब्द जो हो जाएगा सफलता हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि अम्लीय वर्षा निम्न में से ऑक्साइडों के कारण होता है। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है अम्लीय वर्षा, जो कि अम्लीय वर्षा जो होता है यह सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों के कारण होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सल्फर और नाइट्रोजन। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण जो था 1 सितंबर 1939 ईस्वी को पोलैंड पर जर्मनी का जो आक्रमण जो हुआ था वही उस समय तत्कालीन कारण था। तो पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि निम्न में से किस विटामिन की कमी से अस्कर्बिक रोग उत्पन्न होता है? तो देखते हैं यहाँ जो दिया विटामिन ए, जो कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। फिर यहाँ दे विटामिन बी, जो कि विटामिन बी1 यहाँ ले लेते हैं। तो विटामिन बी1 जो है इसके कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है। फिर यहाँ दे विटामिन सी, जो कि विटामिन सी के कमी से स्कॉर्बिक रोग होता है। फिर यहाँ दिया विटामिन डी, जो कि विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। तो यहाँ विटामिन सी क्वेश्चन पूछा था, तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। और इसका रासायनिक नाम भी आप सभी याद रखिएगा, क्योंकि इसके रासायनिक नाम और होने वाला रोग जो है विटामिन से एक क्वेश्चन पूछता है। इस वजह से बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि गैलीलियो ने किस यंत्र की खोज किया था? यहाँ देख लेते हैं। पहला जो दिया गया यहाँ टेलीस्कोप दिया गया, जो कि टेलीस्कोप की खोज जो है वह जो किया गया था गैलीलियो के द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। फिर यहाँ देख कंपास, आप सभी कमेंट करके बताइए कंपास की खोज किसके द्वारा किया गया था। फिर यहाँ देख घड़ी, जो कि घड़ी का खोज जो है पीटर हेनले किए थे। फिर यहाँ देख भाप का इंजन, जो कि भाप का इंजन जो है इसकी खोज जो है जेम्स वाट के द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि झारखंड में झूम कृषि को कहा जाता है। यहाँ देख लेते हैं दिया गया पामलू, जो कि पामलू जो है मणिपुर में कहा जाता है। फिर यहाँ दे दीमा, जो कि दीपा या दीमा इसे कहा जाता है, जो कि यह जो है
अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दीपा कहा जाता है। यहाँ देख कुरुआ, जो कि कुरुआ जो है झूम कृषि जो झारखंड में किया जाता है उसे कुरुआ कहा जाता है। और यहाँ देख खील, जो कि खील जो होता है वो हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र जो है हिमालय के क्षेत्र में उसे जो है खील कहा जाता है। तो यहाँ क्वेश्चन झारखंड का क्वेश्चन पूछ रहा था, तो झारखंड में कुरुआ कहा जाता है, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला जो क्वेश्चन दिया है कि मेरी माँ ने आज तुम्हें बुलाया है, कोई इंग्लिश का ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? इसका ट्रांसलेशन जो है माई मदर हैज कॉल्ड यू टुडे, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि आ रही रवि की सवारी कविता में बादलों के एकरूपता किसने की गई है? तो यह जो किया गया वह अनुचरों से, इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। जो कि यह किसके द्वारा यह लिखा गया, तो यह जो कविता जो है हरिवंश राय बच्चन के द्वारा रचित है, जो कि इसमें जो है इसमें एकरूपता अनुचरों को यह दर्शाया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया कि निषेचन के पश्चात बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है तथा यह डैश में विकसित होता है। यह जो विकसित जो होता है यह होता है बीज में, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितना है? तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है भारत की स्थल सीमा, तो अगर ये भारत है, भारत के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है, तो भारत की स्थल सीमा की लंबाई जो है 15,200 है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि जबकि इसकी तटीय भाग की लंबाई कितना है, तो तटीय भाग की लंबाई जो है वो 7,516 है। वही इसका क्वेश्चन पूछ देगा कि मुख्य भूमि की तटीय सीमा कितना है? ये जो था वो द्वीप सहित है, जो कि मुख्य भूमि अगर क्वेश्चन पूछ देगा तो मुख्य भूमि जो है सिर्फ 6100 किलोमीटर है। तो ये तीनों क्वेश्चन जो है आप सभी जरूर याद रखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कि द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1939 ईस्वी को पोलैंड पर किसने आक्रमण किया था? यह पोलैंड पे आक्रमण जो किया गया था यह किया गया था एडोल्फ हिटलर के द्वारा, जो कि जर्मन जो तानाशाह एडोल्फ हिटलर जो थे उनके द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि विद्वान का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो विद्वान का विलोम शब्द जो जाएगा मूर्ख हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि टेस्ला ने किस शहर में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए भारतीय सहायक कंपनी पंजीकृत की है? जो कि यह 2000 जो जनवरी 2021 के अनुसार, जो कि यह 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो उस समय यह करंट का क्वेश्चन था। तो यह जो किया गया वो बेंगलुरु में किया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, सर्वप्रथम यूरोपियन व्यापारी जो हिंद चीन आए थे, तो सर्वप्रथम यूरोपीय व्यापारी जो कि यह जो हिंद चीन जो आए थे यह जो थे पुर्तगाली आए थे, जो कि यह कब आए थे? तो यह 20 मई 1498 को, जो कि कहाँ पे आए थे? तो यह जो थे कालीकट पहुंचे थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य हिमालय को जाना जाता है। यह जो क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। यह चारों ऑप्शन जो है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देख लेते हैं, पहले दिए पंजाब हिमालय, जो कि पंजाब हिमालय जो है यह किसके किसके बीच में है? तो सिंधु और सतलज नदी के बीच जो स्थित जो है वह पंजाब हिमालय है। तो यहाँ सिंधु और सतलज ही क्वेश्चन पूछ रहा है, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। फिर यहाँ देख कुमायूं हिमालय हिमालय जो कि कुमायूं हिमालय जो है यह सतलज और काली नदी के बीच में स्थित है। फिर यहाँ दे नेपाल हिमालय, जो कि नेपाल हिमालय जो काली और तीस्ता नदी के मध्य स्थित है। फिर यहाँ असम हिमालय, जो कि असम हिमालय जो है तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में स्थित है। तो ये चारों ऑप्शन आप सभी याद रखें, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन पूछता है एकदम। ये चार जो ऑप्शन है इससे एक क्वेश्चन पूछता है। इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र में विद्युत उत्पन्न करने के लिए किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो परमाणु ऊर्जा संयंत्र में विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए जो समस्थानिक का प्रयोग जो किया जाता है यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कि राज्यसभा के 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं प्रत्येक कितने के पश्चात? तो यहाँ क्वेश्चन पूछा राज्यसभा, जो कि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जो कि कभी भी भंग नहीं होता है, जो कि इसके सदस्य का कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष का होता है, जो कि इसके 1/3 सदस्य जो थे प्रत्येक 2 वर्ष के पश्चात अवकाश ग्रहण करते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रत्येक कितने के, तो यह जो होता है 2 वर्ष पश्चात। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कि प्रशा के राजा विलियम प्रथम को कहाँ जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था?
तो यह राजा विलियम प्रथम को, जो जर्मनी का सम्राट जो किया गया था, वह वर्साय में किया गया था, जो कि प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जनवरी 1871, डेट आप लोग याद रखिएगा, 1871 ईस्वी में वर्साय जो जर्मनी के यह सम्राट घोषित किए गए थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन जो दिया गया, जो कि इसका डायरेक्ट आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा का मात्रक नहीं है। यहाँ बताना आपको इसमें से ऊर्जा का मात्रक कौन सा नहीं है। तो देख लेते हैं, पहले देख किलोवाट, अगला दिया है किलोवाट घंटा, अगला जूल दिया गया, उसके बाद न्यूटन मीटर दिया गया है। यह किलोवाट जो है ऊर्जा का मात्रक नहीं होता है, जो कि यह किलोवाट किसका होता है, तो किलोवाट जो होता है वो शक्ति का मात्रक होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, यानी संपत्ति का अधिकार अब है। बताना आपको कि संपत्ति का अधिकार क्या है। तो यह संपत्ति का अधिकार पहले जो था वो मौलिक अधिकार था, जो कि इसे 44वीं संवैधानिक संशोधन 1978 के द्वारा इसे जो है मौलिक अधिकार से हटाकर इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है, जो कि इसकी चर्चा जो है अब अनुच्छेद 300 के ए में किया गया है, 300 के क में किया गया, जो कि अब जो है कानूनी अधिकार हो गया। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। यहाँ क्वेश्चन पूछा है सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य। तो देखते हैं, पहले पश्चिम बंगाल दिया गया, उसके बाद बिहार दिया गया, केरल दिया और उत्तर प्रदेश दिया गया है। तो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य जो है वह उत्तर प्रदेश है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। वही दूसरे स्थान पे किसका है, तो इसके बाद जो है महाराष्ट्र का है। वही तीसरा स्थान जो है बिहार का है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ दिया एक 900 किलोमीटर के चार धाम हाईवे प्रोजेक्ट किस राज्य में निर्माणाधीन है। यह जो निर्माणाधीन जो है वह उत्तराखंड में है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि यह चार धाम जो है वह कितने मतलब कहाँ कहाँ को जोड़ने की यह चर्चा किया गया। तो यह जो है यमुनेत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, जो कि ये चारों को जोड़ के चार धाम जो है हाईवे प्रोजेक्ट यह बनाया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि वह संयोजिक ऊतक जो अस्थियों से मांसपेशी को जोड़ता है। यह जो क्वेश्चन जो पूछ रहा है अस्थियों को मांसपेशी से जोड़ता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे जो है स्नायु कहा जाता है। जो कि इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन दिया है कि राष्ट्रीय आय का मतलब क्या होता है। तो राष्ट्रीय आय का मतलब जो होता है वो उत्पाद के साधनों से आय होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि उत्पादन के साधनों से आय जो होता है उससे राष्ट्रीय आय का कहा जाता है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, चूज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन। यहाँ दिया गया, तो दिया गया कि व्हाट डिड मिस्टर गेसरल डाई ऑफ। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा स्लो स्ट्रेवेशन हो जाएगा। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। तथा अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है कि रबर डैश फसल है। तो रबर जो होता है भूमध्य रेखीय क्षेत्र की एक फसल है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि आहार नाल मुख्य रूप से डैश तक विकसित एक लंबी नली है। यह आहार नाल, जो कि आहार नाल जो है यह जो है मुंह से उसके बाद यह गुर्दा तक विकसित एक लंबी नली है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। जो कि अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होता है जो उत्पन्न होता है। तो यह जो उत्तर पश्चिम भारत में जो शीतकालीन वर्षा जो होता है यह जो होता है भूमध्य सागर में उत्पन्न एक चक्रवात है, उसी के कारण होता है। जो कि यह क्या हो जाएगा, तो भूमध्य सागर में एक चक्रवात उत्पन्न होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है कि डैश के द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा और अत्यधिक छोटा होता है। तो दिया है अवतल दर्पण दिया गया, उत्तल दर्पण दिया गया है, अवतल लेंस दिया गया और उत्तल लेंस दिया गया है। यह जो हो जाएगा उत्तल दर्पण हो जाएगा, कन्वेक्स लेंस मिरर हो जाएगा। जो कि कन्वेक्स मिरर किसी वस्तु के प्रतिबिंब सदैव दर्पण के पीछे और ध्रुव और फोकस के बीच में और वस्तु से छोटा और सीधा तथा आभासी बनता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है कि विदेशी निवेश कहलाता है। तो विदेशी निवेश जो है यह जो कहा जाता है बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा किया गया निवेश जो होता है उसे विदेशी निवेश कहा जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो दिया है कि प्रथम टीका विकसित किया गया था।
तो प्रथम टीका जो है यह जो विकसित जो किया गया था वह किया गया था एडवर्ड जेनर के द्वारा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे प्रस्तुत करते हैं। यहाँ क्वेश्चन पूछा है लोकसभा अध्यक्ष, जो कि लोकसभा अध्यक्ष जो है अपना त्याग पत्र जो है लोकसभा उपाध्यक्ष को देते हैं। वही राष्ट्रपति अपना किसे देते हैं, तो राष्ट्रपति जो होते हैं अपना त्याग पत्र यह जो है उपराष्ट्रपति को देते हैं। और उपराष्ट्रपति किसको देते हैं, तो उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति को देते हैं। वही यहाँ क्वेश्चन जो है लोकसभा अध्यक्ष, तो लोकसभा जो है ये उपाध्यक्ष को लोकसभा अध्यक्ष देते हैं, जो कि जब लोकसभा उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देना होता है तो यह लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे से संबंधित क्वेश्चन है, तो दोनों यहीं पे आप लोग याद रखिएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया कि 26 नवंबर जाना जाता है। ये 26 नवंबर जो है संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि अब इसे जो है राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में बनाने की घोषणा किया गया। इसका जो आंसर जो हो जाएगा यह जगह राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है 63 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। तथा अगला क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, जो कि सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो है, जो कि इसे राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया था, तो इसे 1984 में किया गया था, जो कि यह जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन दिया गया है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, तो उपराष्ट्रपति के कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष का होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, जो कि उपराष्ट्रपति किसे अपना त्यागपत्र दे सकते हैं, यह जो है राष्ट्रपति को दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि वायुमंडल में स्थित ओजोन सूर्य से आने वाली डैश विकिरण से पृथ्वी की सुरक्षा करती है। तो यह सूर्य से आने वाली जो विकिरण जो है यह ओजोन परत जो होता है यह जो करता है वो पाराबैंगनी किरण से सुरक्षा प्रदान करता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि मनरेगा के अंतर्गत देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने दिन काम दिया जा सकता है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है मनरेगा के अंतर्गत, जो कि मनरेगा के अंतर्गत, जो कि मनरेगा का पूरा नाम क्या होता है, तो महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम होता है, जो इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार के अकुशल श्रम करने वाले इच्छुक वयस्क सदस्यों के लिए 100 दिनों का काम उपलब्ध कराना होता है, जो कि इसका जो आंसर जो जगह 100 दिन हो जाएगा। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा, जो कि यही मनरेगा का पूरा पहले नाम क्या था, तो मनरेगा को ही पहले नरेगा कहा जाता था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला जो क्वेश्चन दिया चूज द करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो दिया है कि हु वाज ब्लाइंड इन द स्टोरी, द आईज आर नॉट हियर। तो इसका जो आंसर जगह द नरेशन, इसका नरेटर हो जाएगा। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि किस समूह में बादल के पर्याय हैं। यहाँ बादल का पर्याय बताना है, तो देख लेते हैं। पहला दे वरिधि दिया गया है, अवधि दिया गया, उसका खर दिया गया है, उसका वारिद दिया गया, नीरद दिया गया, पायोद दिया गया। तो इसमें जो बादल का पर्याय जो हो जाएगा इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व में किस देश में सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू हुआ था। तो विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान जो लागू जो हुआ था वह अमेरिका में हुआ था, जो कि इसका निर्माण कब किया गया था, तो इसका निर्माण जो है 1787 ईस्वी में किया गया था। और यह लागू कब हुआ था, तो यह लागू जो है 1789 ईस्वी में किया हुआ था। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है, तो विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है वो भारत का है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है संपीड़ित प्राकृतिक गैस कौन सी गैस होते हैं। यह संपीड़ित प्राकृतिक गैस, जो कि यह कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो होता है जिसे शॉर्ट में सीएनजी कहा जाता है, जो कि सीएनजी जो होता है यह जो होता है मीथेन होता है, CH4 होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है कि अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश, जो कि अरुणाचल प्रदेश में या ब्रह्मपुत्र नदी को जो है दिहांग के नाम से जाना जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आप सभी कमेंट करके बताइए कि सांगपो और जमुना को जो नाम से ब्रह्मपुत्र नदी को कहाँ पे जाना जाता है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि पिछले क्वेश्चन में हम इसे एक्सप्लेन करके बताए हुए हैं, इस वजह से आप सभी से कमेंट को करके क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आप सभी को कितना याद है इसके बारे में। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है 2011 की जनगणना के आधार पर भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वितीय शहर कौन सा है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है 2011 के जनगणना के अनुसार
भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वितीय शहर पूछ रहा है। तो जबकि मुंबई जो है यह सबसे ज्यादा है, जो कि इसमें अगर द्वितीय स्थान क्वेश्चन पूछ रहा है तो द्वितीय स्थान जो है वह दिल्ली है, जो कि सर्वाधिक अगर क्वेश्चन पूछता है तो मुंबई होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कि भारत का वाटरमैन के नाम से किसे जाना जाता है। तो भारत का वाटरमैन जो है यह जो है राजेंद्र सिंह को जाना जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा, जो कि इन्हें 2015 में स्टॉकहोम जल पुरस्कार दिया गया था। क्वेश्चन पूछ देगा कि इन्हें कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो 2015 में स्टॉकहोम जल पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। जो कि यह कहाँ के रहने वाले थे, तो यह जो है राजस्थान के, भारत के राजस्थान के रहने वाले थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किस उत्पाद के लिए हॉलमार्क का उपयोग होता है। यह हॉलमार्क का उपयोग जो किया जाता है, यहाँ देखिए कृषि उत्पाद, ज्वेलरी, विद्युत वस्तु, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, तो यह जो किया जाता है ज्वेलरी के किया जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि एक अधातु जो कमरे के तापमान पर द्रव के रूप में मिलता है वह होता है। एक अधातु क्वेश्चन पूछ रहा है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा। यहाँ अधातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव के रूप में पाया जाता है, तो यह जो होता है ब्रोमीन होता है, Br होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, चूज द करेक्ट आंसर बताना है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। तथा अगला क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कि डैश पादप की पत्तियां बीड़ी बनाने के उपयोग आती है। तो यह बीड़ी बनाने के लिए उपयोग जो आता है वो तेंदु का प्रयोग किया जाता है। तेंदु जो पादप जो है, प्लांट जो है, इसकी पत्तियां बीड़ी बनाने में प्रयोग किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की जाती है। यहाँ सर्वाधिक वर्षा दर्ज जो किया जाता है, दिया एक मानसीराम दिया गया, गंगटोक दिया गया, महाबलेश्वर दिया और पासी घाट दिया गया है। यह सर्वाधिक वर्षा जो होता है वो मानसीराम होता है, जो कि मानसीराम कहाँ पे है, यह जो है मेघालय में है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, उस एजेंसी का नाम जिसमें मार्फत सरकार बफर स्टॉक के लिए खाद्यान्न खरीदती है वह क्या होता है। यह जो होता है वह भारतीय खाद्य निगम होता है, जो कि शॉर्ट में इसे क्या कहा जाता है, तो एफसीआई कहा जाता है। इसे एफसीआई कहा जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि मेरू रज्जु को सुरक्षा प्रदान की जाती है। या मेरू रज्जु को जो सुरक्षा प्रदान जो किया जाता है वह कशेरुकी दंड के द्वारा किया जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ दिया है कि मनुष्य में कशेरुकी दंड जो होता है उसकी संख्या कितना होता है, तो इसकी संख्या जो होता है 33 होता है। ये याद रखिए क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला दिया गया है कि भारत माता कविता के रचनाकार कौन थे। तो भारत माता कविता जो है इसके रचनाकार सुमित्रानंद पंत। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन है, जो कि यहाँ जो क्वेश्चन है, इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। तथा अगला क्वेश्चन दिया गया कि मैं नीर भरी दुख की बदली कविता जो है महादेवी वर्मा को किस काव्य संग्रह से यह संकलित किया गया है। तो यह जो संकलित जो किया गया है यामा से किया गया है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। तथा अगला क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, खरीफ की कौन सी फसल पशुओं के चारे के रूप में उपयोग में ली जाती है। तो देख लेते हैं यहाँ खरीफ की फसल बताना है जो कि यह इसका चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है पशुओं का। तो दिया गया गन्ना, अगला दिया आलू दिया गया, उसके बाद ज्वार और बाजरा दिया और उसके बाद गेहूं दिया गया है। तो इसमें जो प्रयोग जो किया जाता है ज्वार और बाजरा का प्रयोग किया जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है एक माली मालिन में समास है। तो यह माली मालिन, जो कि माली मालिन में यह जो समास जो हो जाएगा वह द्वंद्व समास हो जाएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन से रासायनिक परिवर्तन नहीं है। यहाँ बताना आपको, यहाँ रासायनिक परिवर्तन इसमें से कौन सा नहीं है। तो रासायनिक परिवर्तन जो होता है जो कि वह फिर से अपने रूप में नहीं आ पाता है, और भौतिक परिवर्तन एक होता है जो कि वह अपने आप रूप में आ जाता है। तो देख लेते हैं इसमें रासायनिक परिवर्तन कौन सा नहीं है। तो दिया है प्रकाश संश्लेषण, अगला जो दिया गया बहुलीकरण दिया गया है, उसके बाद उबलता हुआ पानी दिया है, उसके बाद दहन दिया गया है। यह जो उबलता हुआ पानी जो है यह जो है यह भौतिक परिवर्तन है, जो कि रासायनिक परिवर्तन नहीं है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला जो क्वेश्चन दिया गया है कि भारत सरकार का प्रथम लीगल ऑफिसर कौन होते हैं। तो भारत सरकार का प्रथम लीगल ऑफिसर जो होते हैं यह भारत का महानुवादी, जिसे अंग्रेजी में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं।
इसका जो आंसर जो हो जाएगा भारत के महानवादी, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारत में प्रथम रेलगाड़ी मुंबई से कहां के मध्य चलाई गई थी। तो भारत में प्रथम रेलगाड़ी जो है वह 1853 ईस्वी में या मुंबई से थाने के बीच में चलाई गई थी। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पद्मश्री रामचंद्र मांझी डैश के लिए प्रसिद्ध है। वर्ष 2021 में जो पद्मश्री से पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था, यह जो प्रसिद्ध जो थे लोक नृत्य के रहते हैं। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कि जलालगढ़ किला बिहार के किस जिले में स्थित है। यह जलालगढ़ किला यह जो स्थित जो है यह बिहार के पूर्णिया जिले में स्थित है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। क्योंकि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन सी एजेंसी जारी करती है। यहाँ क्वेश्चन पूछा है करेंसी नोट, जो कि करेंसी नोट जो जारी जो किया जाता है एकमात्र जो एजेंसी जो है कौन सा, तो भारतीय रिजर्व बैंक है, आरबीआई है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, जो कि यह भारत का केंद्रीय बैंक है तथा इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि सामाजिक न्याय क्या दर्शाता है। तो सामाजिक न्याय जो है यह जो दर्शाता है, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, बिना किसी सामाजिक भेदभाव के सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार करना, यही जो है सामाजिक न्याय दर्शाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है, वह राज्य युगम जहां कटीले वन तथा झाड़िये पाए जाते हैं वह कौन सा है। तो देख लेते हैं वह राज्य कौन कौन सा है। पहले दे राजस्थान बिहार, तथा अगले दे गुजरात राजस्थान, तथा अगले दे बिहार झारखंड उड़ीसा पश्चिम बंगाल। यहाँ जहाँ कटीले वन और झाड़ियां जो पाई जाती हैं, यह जो क्षेत्र जो है कटीले वन और झाड़ियां गुजरात और राजस्थान हो जाएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। तो कि अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना किसने किया था। यह सारे जहां से अच्छा जो है इसकी रचना जो किया गया था, यह किया था मोहम्मद इकबाल के द्वारा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किस क्षेत्र में कामगार को रोजगार की सुरक्षा मिलती है। यह कामगार की जो रोजगार की सुरक्षा जो मिलता है, यह जो संगठित क्षेत्र में मिलता है। बाकी असंगठित क्षेत्र, विदेशी क्षेत्र और अनौपचारिक क्षेत्र में यह नहीं मिलता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो बनाया जाता है वह जो है जिप्सम से। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि हमारी नींद कविता के कवि हैं। तो हमारी नींद जो कविता जो है इसके कवि वारेन डगवाल हैं। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स जो कि भर भी इसमें फिलअप करना है। तो दिया है वाटर डैश एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा बॉयल्स हो जाएगा। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। जो कि आज इतना ही रखते हैं। जो कि इसका पीडीएफ पाने के लिए आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं। जो कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिससे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो या आपको अच्छा लगा हो, या यहाँ तक वीडियो आप देख लिए हैं तो वीडियो अच्छा लगा है तभी आप देखें, तो इस वजह से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। और क्या इस सेट में आपको कितना नंबर आया वो भी आप सभी कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।